वाराणसी में G20 समिट 500 से ज्यादा डिप्लोमेट्स शामिल होंगे। मेहमानों के स्वागत के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर तैयार। 12 जून को पीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 1500 रिप्रेजेंटेटिव को करेंगे संबोधित। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आज रामलीला मैदान में आपकी महारैली। सीएम केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मोदी सरकार के 9 साल होने पर करेंगे जनसभा। शाम 5:30 बजे आंध्र प्रदेश में जनसभा करेंगे शाह। पहलवानों ने दी चेतावनी, एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे, कहा हमें धमकी मिल रही। सीएम योगी का आज 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। टिफिन बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। G20 समिट के मेहमानों से करेंगे मुलाकात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर गोंडा में ब्रजभूषण का आज शक्ति प्रदर्शन। सरकार के कार्यक्रम में दिखाएंगे अपनी ताकत और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का करेंगे बखान। गोंडा लखनऊ रोड पर बालपुर में आज जनसभा होगी और रघुराज शरण महाविद्यालय में होगा कार्यक्रम। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर भी कर सकते हैं बात। और रघुराज शरण महाविद्यालय में कार्यक्रम होगा। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पहलवानों के आरोपों से घिरे कैसरगंज सांसद। आम जानकारी और कार्यक्रम में एमपी के शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि। तो फिलहाल ये आम खबर, जहां पर गोंडा में ब्रजभूषण का आज शक्ति प्रदर्शन होगा और सरकार के कार्यक्रम में अपनी ताकत दिखाते नजर आ सकते हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी बखान करेंगे। तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों का करेंगे बखान। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर प्रदर्शनकारी पहलवानों पर भी बात कर सकते हैं। यह आम खबर। और पहलवानों के आरोपों से घिरे कैसरगंज सांसद। तो पहलवानों के आरोपों से घिरे कैसरगंज सांसद। कार्यक्रम में एमपी के शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि। गोंडा से यह अहम खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण का आज शक्ति प्रदर्शन होगा। सरकार के कार्यक्रम में अपनी ताकत दिखाएंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोंडा लखनऊ रोड पर बालपुर में आज जनसभा। आम खबर सामने आई है। बालपुर में आज जनसभा होगी और रघुराज शरण महाविद्यालय में पूरा कार्यक्रम बुलाया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रघुराज शरण विद्यालय में पूरा कार्यक्रम। और पहलवानों के आरोपों से घिरे कैसरगंज सांसद। तो पहलवानों के आरोपों से घिरे कैसरगंज सांसद। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कार्यालय में एमपी के शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि। और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का करेंगे बखान। गोंडा लखनऊ रोड पर बालपुर में आज जनसभा की बात सामने आई है और रघुराज शरण महाविद्यालय में कार्यक्रम होगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर रघुराज शरण महाविद्यालय में आज कार्यक्रम। और यह आम खबर, पहलवानों के आरोपों पर सांसद घिरे। कार्यक्रम में एमपी के शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि। तो कार्यक्रम में एमपी के शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि हैं। और गोंडा में ब्रजभूषण का आज शक्ति प्रदर्शन होगा। सरकार के कार्यक्रम में अपनी ताकत दिखाएंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार के कार्यक्रम में दिखाएंगे अपनी ताकत और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और गोंडा लखनऊ रोड पर
बताया जा रहा है और रघुराज शरण महाविद्यालय में ये कार्यक्रम होगा। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पहलवानों के आरोपों से घिरे हैं कैसरगंज सांसद। और मोहसिन खान इसी खबर पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। मोहसिन, आज ब्रजभूषण बताया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन अपना दिखा सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास पूरे कार्यक्रम से जुड़ी? जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे सुनील जी, जिस तरह से ब्रजभूषण का आज शक्ति जनसभा की प्रदर्शन करेंगे, ऐसे में हजारों की संख्या में मतलब यहाँ पे आज जनता रहेगी मौजूद। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के बीच घेराव में फंसे हुए हैं, इसमें देखने वाली बात ये होगी 2024 में क्या जनता इनको फिर से सांसद बनाएगी या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनता इन पर क्या कुछ करती है, कितनी मेहरबान होती है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सरकार का ये कार्यक्रम है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इसमें ये अपनी ताकत दिखा सकते हैं, इसके साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान भी कर सकते हैं। कितने लोगों के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है और कितने बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? जी सर, बस वो जी मैम, जैसा हम आपको बता दें कि 11 बजे टाइमिंग है, लेकिन अभी कुछ मतलब कि ऐसे धीरे धीरे जनता बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमें ये देखने में ये लग रहा है कि अपनी शक्ति ज्यादा दिखा रहे हैं कि 2024 को लेकर अपनी मजबूती दिखा सकें। जी बिल्कुल, यानी अपने प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर साफ तौर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन हम ये भी जानेंगे मोहसिन कि आखिर इस कार्यक्रम में जो लोग पहुंच रहे हैं क्या वो उत्साहित है, क्योंकि एक तरफ देश में जिस तरीके से ब्रजभूषण को लेकर लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर अब ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में लोगों की संख्या अधिक होने वाली है या फिर कुछ ही लोग पहुंचेंगे जो उनके समर्थक हैं? जी सोनी जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह से आज रैली रखी गई है, उस तरह से जिस तरह जनता देखने को मिलेंगे ये हम आपको दिखाएंगे कैमरे में। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव, जिस तरह से महिलाओं के घेराव में फंसे हुए हैं, देखने वाली ये बात होगी क्या जनता उनके ऊपर भरोसा जता के फिर उस तरह मतलब कि ये जनसभाओं में पहुंचती है या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, मैं आपके साथ गरिमा हूं और बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो गोंडा में ब्रजभूषण का आज शक्ति प्रदर्शन होगा। फिलहाल मंच सजकर तैयार हो चुका है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और कहा यह जा रहा है कि इस कार्यक्रम में ये सरकार का कार्यक्रम है जिसमें अपनी ताकत भी ब्रजभूषण दिखा सकते हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, गोंडा में शक्ति प्रदर्शन करते आज नजर आ सकते हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी यहाँ पर बखान करेंगे और आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में ये कार्यक्रम है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पूरी तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर हो चुकी हैं। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस समर्थन में आज चौपाल लगाएगी कांग्रेस। पहलवानों की चेतावनी, एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे, कहा हमें धमकी मिल रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, समर्थन में आज चौपाल लगाएगी कांग्रेस और कहा कि हम नहीं खेलेंगे, हमें धमकी मिल रही है। पहलवानों की चेतावनी ये साफ तौर पर सामने आई है एशियन गेम्स खेलने को लेकर। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, और एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे पहलवान, इस तरीके की चेतावनी सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमें धमकी मिल रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एशियन गेम्स न खेलने की बात कही गई है। महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस है। दिल्ली से खबर आपको हम बता दें, जहां पर अब इन पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस भी नजर आ रही है।
और कुलदीप भरत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बड़ी खबर है, पहलवानों ने साफ चेतावनी दे दी है कि हम एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे और अब कांग्रेस भी उनके समर्थन में नजर आ रही है। क्या लगता है? एक तरफ देखिए ब्रजभूषण पर कहीं ना कहीं जांच जो है वो भी हो रही है, जो टीम है वो उनके घर पर भी गई थी, लेकिन दूसरी ओर पहलवानों को ये चेतावनी देना एशियन गेम्स न खेलने की, ये बहुत बड़ी बात है। जी देखिए, जो महिला यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करते हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कल खाप पंचायत और पहलवानों ने एक महासभा करी थी, जिसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि अगर 15 जून तक ये गिरफ्तारी नहीं होती, उसके बाद 16-17 तारीख को दोबारा महासभा करके एक आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और जिसके बाद साक्षी मलिक ने ये ऐलान किया कि हम एशियन गेम्स जो है गेम्स नहीं खेलेंगे, उससे बाहर रहेंगे तब तक ये ब्रिजभूषण को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता और सभी मुद्दों का समाधान नहीं हुआ जाता। और अभी आपको बता दूं कि 30 जून से पहले ये कमेटी गठित करनी है, जिसके अंदर पहलवानों का एक जो ग्रुप है वो तैयार किया जाता है, क्योंकि सितंबर के अंदर ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं। और उसके बाद जो WFI उसके पास सिर्फ अभी 15 दिन का समय बचा है टीम तैयार करने के लिए। ऐसे में खिलाड़ियों का गेम खेलने से मना करना एक बहुत बड़ी कमी देखी जाएगी इसके अंदर, क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता अजय अत्रे का बयान सामने आया था, जिस पर महापंचायत को लेकर देवेंद्र यादव आज 2 जगह चौपाल लगाएंगे, दिल्ली के बाबरपुर और महरौली के अंदर, जहां पे वो पहलवानों को समर्थन में खाप पंचायत इकट्ठा करेंगे, गाँव के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और जिसमें 9 जून तक का भी कांग्रेस ने भी टाइम दिया था और आज कांग्रेस खुल के समर्थन देने के लिए उनके साथ आ गई है, क्योंकि साफ तौर पर जो देवेंद्र यादव है उनका कहना है कि जो पीएम मोदी है वो अपने अहंकार के वश में होकर इनका इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपनी तानाशाही करके इन पहलवानों पे जो दबाव बनाया जा रहा है, वही ब्रिजभूषण सिंह के द्वारा इनको धमकी दी जा रही है आरोपों को वापस लेने के लेकर। वही जो साक्षी मलिक है उसने भी जो महिला पहलवान को जो ब्रिजभूषण के घर ले जाने को लेकर भी दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए कि ऐसे में पहलवान बयान बदलवाए जा सकते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, और जिसको लेकर के कई बार देखा गया पोक्सो एक्ट में जो महिला होती है जो बयान बदल देती है। लेकिन जिस तरह जो जांच करने के लिए जब महिला पहलवान को उनके घर ले जाया गया तो उसके पास से भी अब जब ब्रिजभूषण से बात की गई तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मेरे पास किसी को लेकर नहीं आया गया। लेकिन जिस तरह से अभी ये क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, ऐसे में बहुत बड़ी देश को एक हानि पहुंचेगी, क्योंकि लगातार जब ओलंपिक गेमों में पहलवानों ने अपने देश का नाम रोशन करा और कई तरह के पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। ऐसे में अब ये गेम से जो खेलने की मना कर रहे हैं, जिसको लेकर इन्होंने 15 जून तक का समय दिया, उसका 16-17 जून पे नई रणनीति बनाएंगे, फिर आगे क्या कार्रवाई करनी है उसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए आज का दिन बेहद बड़ा है और जिस तरीके से इनकी ओर से चेतावनी दी गई है, क्या लगता है कि अब सरकार किस तरीके के कदम उठाएगी, इस पर भी इंतजार जो है वो बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी अब समर्थन मिल जाना, ये क्या कुछ कह रहा है कुलदीप? देखिए इसके पहले ही अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन पहलवानों को है, चाहे खाप पंचायतें हों या फिर अलग अलग राजनीतिक दल ही क्यों ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी समर्थन में आ चुकी है और इतनी बड़ी चेतावनी भी। ऐसे में क्या लगता है सरकार की ओर से अब और ज्यादा सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं, जल्द ही इस पूरे मामले में निपटारे पर क्या सरकार आ सकती है? जी देखिए, पहलवानों के समर्थन में लगातार विपक्ष जब सपोर्ट कर रहा था और ऐसे में कांग्रेस जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसका पहलवानों के समर्थन में खुले तौर से समर्थन करने को लेकर पहलवानों के लिए एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। और इसी कल जैसे कांग्रेस से समर्थन की बात थी उसके बाद ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने भी अपने अधिकारी उनको जांच तेज करने के लिए निर्देश दे दिए कि जांच को तेजी से की जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि 15 जून तक इस पर सभी मुद्दों का समाधान कर दिया जाएगा। और ऐसे में ब्रिजभूषण शरण सिंह जो इनको महिलाओं का आरोप है कि उनको धमकाया जा रहा है, ब्रिजभूषण सिंह के जो समाज है राजपूत समाज, वो भी आज यूपी के गोंडा जिले के अंदर अपनी एक महापंचायत कर वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो इससे साफ तौर पर इससे अंदेशा लगाया जाता है क्या वो अपनी ताकत दिखाकर बीजेपी के ऊपर पार्टी के ऊपर अपना दबाव बनाना चाहते हैं कि अपनी ताकत दिखा के। लेकिन ऐसे में अगर जो बयान अभी सामने आया जिसके अंदर जो पूर्व इंटरनेशनल कोच है जसवीर सिंह, जिन्होंने भी ये खुलासा किया है कि जिस वक्त की वारदात हुई थी मैं उस समय मौजूद था वहां पर, एक फोटो का भी उन्होंने जिक्र किया जो दिल्ली पुलिस ने उनसे वो फोटो मांगी है। और ऐसे में वो गवाही उनके खिलाफ गवाही देना उनके लिए बहुत बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जसवीर सिंह ने गवाही दी है उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। फिलहाल जो कांग्रेस के समर्थन से लेकर एक जो महापंचायत और इस जो आंदोलन चल रहा था इसमें एक नई जान आई है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अब खुल के जगह जगह इनकी महासभा की जाएगी। वही देवेंद्र यादव पूर्व विधायक जो कांग्रेस के हैं जो इस चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 360 खापों की पंचायत की जाएगी 15 जून के बाद, जिस पर लगातार सरकार को घेरने की तैयारी करेंगे, क्योंकि पहलवान देश की बेटियां नाम गौरव करती है। ऐसे में देश की बेटियों के साथ साथ अन्य खिलाड़ियों का भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में सरकार चुप्पी साधे बैठी है, लगातार देश की बेटियों को न्याय लेने के लिए 45 दिन का
में लगता है ऐसे में आम आदमी को किस प्रकार न्याय मिल सकता है। और जहाँ जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन स्लोगन देती है, वो पार्टी कहाँ है जो आज बेटियों के समर्थन में कोई भी उनके सामने नहीं आ रहा और बेटियों को न्याय लेने के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है। जी बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, इंतजार इसी बात का है कि आखिर कब इनको न्याय मिलता है। और अब जब लगातार राजनीतिक समर्थन की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में क्या एक्शन लेगी सरकार, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप अधिक जानकारी के लिए। तो अहम खबर जहां पर आपको बता दें कि अब पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है और साथ ही साथ बड़ी चेतावनी पहलवानों की ओर से ओलंपिक गेम्स ना खेले जाने की दे दी गई है। सबके बाद क्या इस का जो असर है वो देखने को मिलता है, ये आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। फिलहाल दिल्ली में महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर जहां पर अब पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस और पहलवानों की चेतावनी भी दूसरी ओर सामने आ चुकी है। और एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे पहलवान, साफ तौर पर ये कह दिया है पहलवानों ने। एशियन गेम्स ना खेलने की बात पहलवानों की ओर से कही गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से ही सामने आई है। दिल्ली से आम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर रामलीला मैदान में आपकी महारैली होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपके सभी सांसद, विधायक, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता दें, अध्यादेश के खिलाफ आज आप करेगी महारैली। तो अध्यादेश के खिलाफ आज आप महारैली करेगी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। तो इस महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। अहम खबर आपको हम बता दें। और महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। तो महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी रहेगी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपके सभी सांसद, विधायक, अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आम जानकारी आपको हम बता दें। और दिल्ली से खबर है कि सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज रैली होगी। और अध्यादेश के खिलाफ आज आप करेगी महारैली। तो आम आदमी पार्टी के अध्यादेश के खिलाफ आज महारैली रामलीला मैदान में होगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महारैली में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आम जानकारी आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की बात सामने आई है। और महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महारैली रामलीला मैदान में होगी। और महारैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर, महारैली में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, महारैली में अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपके सभी सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से खबर, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज रैली होगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अध्यादेश के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की रामलीला मैदान में महारैली है, कितने बजे से शुरू होगी, क्या जानकारी है पूरी आपके पास? प्रवीण, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करूं। प्रवीण, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अनम्यूट कर दिया।
तो महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल आज मौजूद रहेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि इस अध्यादेश के खिलाफ अलग अलग जगहों पर समर्थन जुटाने के लिए भी मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार पहुंचे थे। इसी कड़ी में वो उत्तर प्रदेश भी आए थे और उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा वो लगातार अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी मिल रहे थे ताकि जो समर्थन है वो जुटा सके। और फिलहाल आज महारैली है इस अध्यादेश के खिलाफ और आज इस महारैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहेंगे, साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मौजूदगी होगी। तो यह अहम खबर आपको बता दें, अहम जानकारी, जहां पर आज महारैली रामलीला मैदान में होगी और महारैली आम आदमी पार्टी की है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस महारैली में जनसैलाब भी देखने को मिल सकता है। महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये आम खबर। और आपके सभी सांसद, विधायक, अन्य पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज रैली होगी। अहम खबर आपको हम बता दें, महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। अध्यादेश के खिलाफ आज महारैली होगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और आपके सभी सांसद, विधायक, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज महारैली होगी। महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज महारैली कर रही है। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण, रामलीला मैदान में महारैली की तैयारियां कितनी पूरी हुई और कितने बजे तक शुरुआत हो जाएगी, क्या पूरी जानकारी है आपके पास प्रवीण? जी मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं रामलीला मैदान के अंदर ही मौजूद हूँ इस समय और कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ पूरी आ चुकी है और अभी रोड पे जनसैलाब पूरा उमड़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी धीरे धीरे करके सभी लोग रोडों को क्रॉस करके अपना रामलीला मैदान को पूरी तरीके से भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना जनसैलाब यहाँ पे पूरा मौजूद है। और उसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा स्टेज जो लगाई गई है जो बैठे हैं वो उसको लेकर वो मंच वहीं से अरविंद केजरीवाल देंगे और वहीं सभी पूरी सभा को संबोधित देंगे और सारी चीजों को समेटते हुए यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं और सभी निगम पार्षद हैं और तरीके के लोग यहाँ आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा मिल रहा है और अभी आने वाले टाइम होता है जिन पार्टियों पंडाल पूर्ण का पड़ा हुआ है। मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हो तो यहाँ पे हमारे प्रवीण, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से वापस हम आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल जो भी अपडेट हो बने रहेगा। और महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली होगी और जिसको लेकर तैयारियां लगातार पूरी हो चुकी हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। तो महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आपके सभी सांसद, विधायक, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर इन सभी की मौजूदगी देखने को मिलेगी। और दिल्ली से खबर है, महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। अध्यादेश के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी की महारैली होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इसमें मौजूद रहेंगे और रामलीला मैदान में आपकी महारैली, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और रामलीला मैदान में आपकी महारैली होगी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर रामलीला मैदान में होगी आपकी महारैली।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है। दोपहर लगभग 12 बजे पहुंचेंगे वाराणसी। टिफिन बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैंट के कैलाश मठ में आयोजित होगी टिफिन बैठक। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात होगी। विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में करेंगे पूजा। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से होगी मुलाकात और विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें, विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में करेंगे डिनर। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात होगी। तो रात 8 बजे मुलाकात होने की बात सामने आई है। विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे। आम खबर आपको बता दें, विदेशी मेहमानों के साथ डिनर करने के बाद सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में करेंगे पूजा। तो काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है। और दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर लगभग 12 बजे पहुंचने के बाद टिफिन बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो टिफिन बैठक में शामिल होंगे और कैंट में कैलाश मठ में आयोजित होगी टिफिन बैठक। तो कैंट के कैलाश मठ में टिफिन बैठक आयोजित होगी। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे। आम जानकारी आपको हम बता दें, सर्किट हाउस में बैठक करने के बाद रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात होगी। तो रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात। विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात होगी। तो रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से होगी मुलाकात। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है। 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और टिफिन बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आम खबर, कैलाश मठ में आयोजित होगी टिफिन बैठक। कैंट के कैलाश मठ में ये बैठक आयोजित होगी और सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सर्किट हाउस में बैठक की बात सामने आई है और रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से होगी मुलाकात। और काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में करेंगे पूजा। और दोपहर लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और टिफिन बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कैंट के कैलाश मठ में आयोजित होगी टिफिन बैठक। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कैंट के कैलाश मठ में शामिल होंगे। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ करेंगे बैठक। तो सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक करेंगे। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टिफिन बैठक में शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर आपको हम राजधानी लखनऊ से बताते हैं। आम जानकारी लखनऊ से सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा, अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 16 और 17 को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
राजनाथ सिंह का दौरा, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, जहां संसदीय क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिलने का प्रस्तावित कार्यक्रम होगा। तो संसदीय क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिलने का होगा प्रस्तावित कार्यक्रम। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा, फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। दो दिवसीय लखनऊ के दौरे पर संसदीय क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिलने का प्रस्तावित कार्यक्रम भी है। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रस्तावित कार्यक्रम भी 16 और 17 को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री। तो 16 और 17 को लखनऊ में रहेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। और सतीश संगम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतीश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरफ जहां दौरा है, तो वहीं दूसरी ओर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बताया जा रहा है 2 दिन का लखनऊ भी दौरा है और अपने संसदीय क्षेत्र में प्रमुख लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री के दौरे से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कि रक्षा मंत्री लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। 16 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे, 17 तारीख को भी यहीं रहेंगे। उनका संसदीय भी क्षेत्र है, इसको लेकर विकास कार्यों को लेकर जो योजनाएं हैं, खासकर जमीनी स्तर पर जो उतारा जा रहा है, उसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें संसदीय क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं, खासकर बीजेपी के या फिर उसके विभाग से, तो वो सब यहाँ पर बैठक में मौजूद होंगे। मालूम हो कि लखनऊ में अटल के समय की ही कहीं न कहीं बीजेपी के एक तरह से कब्जे में रही है यहाँ की सीट, जो लोकसभा की सीट है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी 2024 में ये सीटें बरकरार रहे, खासकर बीजेपी की कब्जा में रहे, तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं एक अहमियत माना जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो शीर्ष नेतृत्व रहा है बीजेपी का, अटल की बात हो फिर राजनाथ सिंह की बात हो, तो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में इसकी कमा रही है, खासकर लखनऊ के विकास का कार्य। तो यही वजह है कि इसको बरकरार रखने के लिए इस तरफ जो 2 दिवसीय का एक तरह से इनका दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, इसमें समीक्षा बैठक करनी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसको लेकर कई सम्मेलन भी लखनऊ में आयोजित है बीजेपी की तरफ से, उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। और कहीं न कहीं आपको मालूम हो कि जो यानी कि मोदी सरकार के जो 9 साल के कार्यकाल हो रहे हैं, अब दूसरे पीरियड में कितना लखनऊ में विकास हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो कितना विकास हुआ है, तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर उसको अवगत कराने के लिए, जनता से अवगत कराने के लिए इस पर भी चर्चा होनी है। और इसी के सिलसिले में ये तरह से बैठक होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव है, पूरी एक तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके, खासकर बीजेपी और जो दावा कर रही है खासकर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए, तो वो कहीं न कहीं इसको बरकरार रखा जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। जी बिल्कुल। और सतीश देखिए, माफ कीजिएगा, मैंने आपसे बोला कि अभी आज दौरा है, लेकिन 16 और 17 को वो लखनऊ में रहने वाले हैं। इस दौरान कई खास लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो बड़े नेता हैं उन सबको भी जिम्मेदारी दे रखी है कि अब क्योंकि 24 का चुनाव बेहद नजदीक है, उससे पहले अन्य राज्यों में चुनाव है, इसलिए बड़े नेता भी लगातार अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सरकार की उपलब्धियां भी बताते हैं। क्या इसी के तहत, क्योंकि एक तरफ महाजनसंपर्क अभियान भी चल रहा है, क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जब आएंगे उस दौरान इस तरह का कोई कार्यक्रम हो सकता है? देखिए, इसमें 2-3 कार्यक्रम लगाए गए हैं, खासकर महाजनसंपर्क अभियान की बात करें या फिर लोगों के बीच संवाद की बात करें या फिर जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, खासकर लखनऊ महानगर के, उनके साथ चर्चा परिचर्चा की बात करें तो इस तरह के कार्यक्रम लगे हैं। 2 दिवसीय दौरा है, क्योंकि 2 दिनों तक यहाँ पे लखनऊ में रुकेंगे, तो इसको लेकर जाहिर सी बात है कि जो योजनाएं बनाई गई है शासन की तरफ से, जो जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर या जो विकास कार्य हो रहे हैं खासकर प्रदेश में या राजधानी लखनऊ में, तो इसको लेकर भी चर्चा होनी है। इसी के साथ जैसा कि बताया गया कि इसी के साथ जो आने वाले समय में जो योजनाएं हैं, खासकर इस समय में, तो उसको कैसे उतारा जाए जमीनी स्तर पर, उस पर भी चर्चा होंगी। और इसको जो 9 साल की जो कार्यकाल को लेकर जनसंपर्क महाअभियान छेड़ा गया है पूरे
प्रदेश में महीनों तक चलना है, तो उसमें जो बड़े बड़े एक तरह से पदाधिकारी हैं, खासकर जो शीर्ष नेतृत्व के, वो सभी कहीं न कहीं इस तरह से जमीनी स्तर पे काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर मनोज तिवारी खुद आए थे यहाँ पर, और इसको लेकर भी कार्यक्रम भी रखा गया था, यहाँ के फीडबैक लिए गए थे। उस समय कौशल किशोर भी वहाँ पर मौजूद थे एक प्रेस वार्ता में, तो उन्होंने ये भी बताया कि मोदी सरकार के जो कार्यकाल में है, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनको विकास को लेकर जो एक एजेंडा बनाई गई है, जो सोच है, वो कहीं न कहीं यहाँ जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है, यानी कि लोगों के बीच वो चीजें पहुंच रही है, विकास कार्य। तो इसको लेकर भी आगे बनाए रखा जाए। और तीसरी बार इनका पूरा फोकस है कि तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार हो केंद्र में, और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जीत हासिल हो किया जाए, तो उसमें कहीं न कहीं रक्षा मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री खुद हो, तो उनका कहीं न कहीं इस पर फोकस है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश अधिक जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा, 16 और 17 को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 16 और 17 को राजधानी लखनऊ में रहेंगे और विकास कार्यों की यहां पर समीक्षा भी करेंगे। तो 2 दिनों के लखनऊ के दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संसदीय क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मिलने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित और 2 दिवसीय ये दौरा होगा। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संसदीय क्षेत्र के प्रमुख लोगों से मिलने का प्रस्तावित कार्यक्रम होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रस्तावित कार्यक्रम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा, 16 और 17 को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 16 और 17 को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर अमरोहा से आपको हम बताते हैं। इसी बीच अहम जानकारी अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक बाइक पर सवार थे, तीनों ही दोस्त एक ही बाइक पर सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। तो अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस वक्त की बड़ी खबर, वाहन को लेकर चालक मौके से फरार हो गया है। तो वाहन को लेकर चालक मौके से फरार हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शीरब चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरब, बेहद भीषण हादसा, 3 दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों की जान चली गई इस बेहद भीषण हादसे में। जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और नेशनल हाईवे पर जो ये घटना घटी है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें 3 लोग जो यहीं गजरौला के कांकाटेर गांव के रहने वाले थे, और वो खयालीपुर ढाल के आसपास उन्हें रात में किसी अज्ञात वाहन ने उनके टक्कर मारी है। और टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में तीनों लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। इसके बावजूद जैसे ही पुलिस को सूचना मिलने पर वहां पुलिस पहुंची है और उन तीनों के शवों को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरी घटना से जो गांव है उसमें वो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 लोग मरने वाले हैं वो एक ही गांव के थे और एक ही बाइक पर सवार थे, जो एक शादी समारोह में जा रहे थे। इनके पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनकी मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल, लेकिन शीरब, इस घटना के बाद से हमने सुना कि पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये बिल्कुल बता दें, अलग अलग परिवार से होने के साथ में जो है ये एक ही गांव के होने की वजह से किसी गांव में एक ही गांव के 3 लोगों की मौत हो जाना, ये एक बड़ा हादसा होता है और ये बहुत दर्दनाक भी होता है। इससे पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और लोगों में मतलब जो अज्ञात वाहन है उसे ना पकड़े जाने से और भी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनका ये भी नहीं पता चला है अभी तक कि वो जिससे टक्कर हुई है वो अज्ञात वाहन क्या था। ठीक है, बहुत शुक्रिया शीरब आपका अधिक जानकारी के लिए। तो अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हो गया है और 3 दोस्तों की जान चली गई है। आपको बता दें कि तीनों दोस्त बाइक पर सवार होकर किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस दौरान ही किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी और मौके पर ही तीनों दोस्तों की जान चली गई है।
और वाहन को लेकर चालक मौके से फरार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, वाहन को लेकर चालक मौके से फरार हुआ है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शहर आगमन हुआ। गांव शहर में पार्टी कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को तत्परता से चुनाव में जुटने का आह्वान करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी दोपहर 12 बजे शहर आगमन हुआ और नुमाइश चौक स्थित पूर्व पीएम चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मीडिया से बातचीत में कहा कि समरसता अभियान का पहला पड़ाव बिजनौर से शुरू हुआ है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि रही बिजनौर राष्ट्रीय लोक दल की मजबूत धरती है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के जरिए किसानों की समस्याओं के बीच जाकर समस्या का समाधान और स्थानीय जनता को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान मंडावर के गांव रायपुर बेरीसाल में जयंत चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी पहले जिला मुख्यालय स्तर के कार्यक्रम को तवज्जो देती थी, लेकिन पार्टी गांव-गांव में स्थित मजबूती करने पहुंच रही है। करती है स्टेट एडवाइस प्राइस, तो वह निजी मिल और कानून बन गया था कि एफआरपी फेयर एंड लिमिटेड प्राइस के आराम से भैया आज बिजनौर आना हुआ अभियान का पड़ाव बिजनौर में पड़ा है। राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत धरती रही है, चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि रही है। तो किसानों के बीच जाएंगे, किसानों की समस्याओं पर बातचीत करेंगे, जातियों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करने का एक प्रयास है और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से सार्थक है। सपा और आरएलडी का गठबंधन है। शिवपाल यादव जी ने बीजेपी को असुरों की पार्टी बताया, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने उनका बयान देखा नहीं, संदर्भ में जानता नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी मेरी उचित नहीं। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर अमेठी लोकसभा में चौपाल करने के बाद केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी जन समस्याएं सुनकर वापस लौट रही थी कि तभी उन्हें मिठाई, चाय और समोसे की दुकान दिखी। वहां स्मृति ईरानी आम लोगों और दुकानदार से कुशल क्षेम पूछकर अच्छी चाय बनाने को बोला। चाय के साथ वहां चंद्रकला नाम की मिठाई भी उनको पसंद आई और वो उस मिठाई को चखने के बाद चाय और समोसे का लुत्फ उठाती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां गर्मा गर्म समोसे को देखकर स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं, आम लोगों व अन्य लोगों को अपने हाथों से समोसे भी बांटे हैं। केंद्रीय मंत्री की इस भावना को देखकर वहां मौजूद लोगों ने स्मृति ईरानी को जहां दीदी कहकर सम्मान दिया, तो वहीं लोगों ने स्मृति ईरानी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कैराना तहसील क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक रोड पर खड़ी प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने कहा कि रेत से भरे डंपरों के रास्तों को डाइवर्ट नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है और प्रशासनिक अधिकारियों से ओवरलोड डंपरों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध की भी मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मंडावर नगला राई में रात दिन रेत खनन किया जा रहा है। खनन पॉइंट से ओवरलोड डंपर रात दिन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और हादसा होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पूरा मामला ये है जो इनका स्थायी मार्ग है यमुना के बंदे से होता हुआ राष्ट्रीय खटीमा मार्ग पर निकलता है रास्ता, और ये ज़बरदस्ती तरीके से गांव के बीच से रिहायशी क्षेत्र से निकाल रहे हैं डंपरों को, और प्रशासन के आदेशों की भी अवमानना कर रहे हैं ये लोग। क्या इसकी कार्रवाई नहीं हुई कहीं से? कार्रवाई एसडीएम साहब के पास भी हमने शिकायती पत्र, डीएम साहब के पास भी और सीओ साहब के पास भी सब जगह शिकायती पत्र दे दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आदेश किया हुआ है, लेकिन आदेशों की भी अवमानना हो रही है इसमें। मामला ये है कि जब प्रशासन ने इनके खिलाफ आदेश कर दिया था कि रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया, बांध से जो है खटीमा मार्ग पानीपत रोड पे निकालो,
ये जबरदस्ती अपनी तानाशाही से मलकपुर के बीचों बीच लेके चलते हैं। क्या निकालते हैं, कौन क्या निकालते हैं? डंपर ओवरलोड रेता भर के 500 600 क्विंटल का रास्ता नहीं है, 200 क्विंटल का वेट झेलने का भी। और ये यहाँ से 500 600 क्विंटल रेत लेकर निकलते हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है रेत खनन? ये रेत खनन जमुना नदी में मंडावर पॉइंट चल रहा है, नगड़ा चल रहा। क्या रात दिन? और राम मंदिर का दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को तपती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के प्रकोप से बचने को श्रद्धालु टोपी पहनकर दर्शन पूजन को मठ मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में स्थानीय लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। Trust for temple renovation and management hearty welcomes all the devotees. श्रद्धालुगण सुरक्षा जांच के उपरांत भी श्री राम लला के दर्शन हेतु मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अभी तो अयोध्या में श्रद्धालुओं का आवागमन थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि गर्मी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है। आज अयोध्या में हजारों की संख्या में आज के समय में भी श्रद्धालु पड़े हुए हैं मठ और मंदिरों, होटल और धर्मशालाओं में, जो अयोध्या भ्रमण पर सरजू जी का स्नान और राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी अयोध्या के सभी प्राचीन मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या इस प्रकार इस समय मान लीजिए कि जो ध्वस्तीकरण जो चल रहा है, जगह जगह पे नाले खोदे हुए हैं। अयोध्या का जो प्राचीन 2 मंदिर है, श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि जाने का मार्ग, प्रधान मार्ग जो अयोध्या में है, वो ध्वस्तीकरण पे है। पूर्ण रूप से जनता त्राहि त्राहि कर रही है, श्रद्धालु उसमें आवागमन में फंसे हुए हैं। और खोराबार स्थित स्टेट बैंक से पेंशन लेने निकले बुजुर्ग को रिश्तेदार का चालक बताकर कार में 28,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया और रामनगर 4 लेन पर कार से उतरकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। थाना खोराबार पुलिस ने कार्रवाई कर लुटेरों को वाहन सहित गिरफ्तार किया है और आरोपियों की पहचान अरुण कुमार थाना रविंद्र नगर जनपद कुशीनगर के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि मजिस्ट्रेट कार सवार आरोपियों ने रिश्तेदार रजनीश यादव का चालक बताकर वारदात को अंजाम दिया था। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना खोराबार को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 6 तारीख को एक वृद्ध व्यक्ति जो पेंशन पाता है सरकार से, SBI से 28,000 रुपये अपने पेंशन निकाल के घर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बैंक से बाहर निकले तो एक मजिस्ट्रेट लिखी हुई बोलेरो आके रोकी और उस बोलेरो ने नमस्कार किया। इस व्यक्ति ने नमस्कार किया, उसको बताया कि भाई आपको घर की तरफ जाना है तो हम छोड़ देंगे आपको। इस बात पर बैठे और गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखा होने की वजह से उनको विश्वास हुआ। बैठने के बाद में उसको 4 लेन पर ले जाके उसको तमंचा दिखाया गया और उसके पास जो 28,000 रुपये थे वो लूट लिए गए और उसको वहाँ पे उतार दिया गया। उसके बाद में व्यक्ति ने थाने पे आके सूचना दी। सूचना देने के बाद में पुलिस ने उसका अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद में CCTV कैमराज के माध्यम से गाड़ी का नंबर उन्होंने नोट किया। और प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग और PWD मंत्री जितिन प्रसाद ने व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की है और संबोधन के माध्यम से व्यापारियों में जोश भरा और सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। CP सभागार में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं। देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग ने कहा कि निश्चित तौर पर व्यापारी देश की समृद्धि में अहम योगदान देते हैं। मोदी सरकार ने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर लागू योजनाओं का व्यापारी वर्ग को सीधा लाभ मिल रहा है। सम्मेलन में सांसद मुकेश राजपूत, जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता समेत तमाम व्यापारी मौजूद रहे। अपने व्यापार और उद्योग को चलाने के लिए जो आप क्या गेस्ट हाउस है भाई साहब? कितना नहीं था ना, पैर टूटे पड़े।
और मेरा सभी मुख्य अतिथियों से अनुरोध है कि वह हमारे प्रेमा पूर्वक का बताए 9 वर्ष अवैध अंग्रेजी शराब मादक पदार्थों की तस्करी पर परिवहन, बिक्री और रोकथाम के लिए एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा के करनाल से झारखंड आ रहे शराब से भरे टैंकर को पुलिस ने हिरासत में लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टिमरुआ मोड़ स्थित लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एसओजी टीम और पुलिस टीम ने शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। कंटेनर में ब्रांडेड इंपीरियल ब्लू की 690 पैकेट शराब जब्त की गई है। बाजार में अनुमानित कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जाती है। खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। कि आज सैफई पुलिस जनपद इटावा द्वारा एक बड़ी रिकवरी की गई है। पिछले हफ्ते ही हमने एक बड़ी रिकवरी की थी। 3 करोड़ 5 लाख रुपए की शराब पकड़ी थी जो पंजाब हरियाणा होते हुए बिहार जा रही थी। आज ये करनाल हरियाणा से चल करके ये झारखंड जा रही थी रांची के पास, जिसको हमारी पुलिस टीम सीओ सैफई, प्रमोद यादव, इंस्पेक्टर सैफई और उनकी टीम द्वारा, महेश पाठक भी इसमें हमारे दरोगा जी शामिल थे, पूरे इंटरसेप्ट करके इसको हमारे टिमरुआ मोड़ के पास जो हाईवे के पास पड़ता है आगरा एक लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास, वहाँ पकड़ा गया है कंटेनर। तो आपने देखा कि साफ तौर पर यहां पर कंटेनर पकड़े जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अपराधियों पर रोकथाम के लिए चल रहे अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 20,000 के इनामी अपराधियों और पशु तस्कर को एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी गौरव ग्रोवर की सख्ती से अब तक कई अपराधी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। पुलिस ने लालबाबू दुधई थाना चौरी चौरा निवासी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है और आरोपी पर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। पूरी घटना का खुलासा एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया है। जनपद गोरखपुर में गोवध अधिनियम के तहत सतत कार्रवाई जारी है। इसी अनुक्रम में एक 20,000 रुपये इनामिया अपराधी लाल बाबू पुत्र सुरेश दुधई चौरी चौरा गोरखपुर के रहने वाले व्यक्ति, जो कि गौ तस्करों के लिए रेकी का काम करता था, जनपद में दिन के समय घूम कर उन सब स्पॉट्स पर जहाँ गाय या फिर उनके वंश का कोई भी प्राणी अगर बैठा है तो उसको रेकी करते हैं। और रेकी करने के बाद में ये कुशीनगर से निकलने वाले कई गाड़ियाँ उनको लाइन देते हैं, स्वयं साथ में बैठ के। और जिलाधिकारी को गुमराह करने के प्रयास में 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। लाइन बाजार थाना के गोधनाम मखदूपुर गांव के निवासी सौरभ शुक्ला और सलखापुर गांव के निवासी श्याम श्रीवास्तव ने डीएम के व्हाट्सएप पर मैसेज पर जिला जज बताकर एक मामले का निस्तारण करने को कहा और देर बाद आवेदन लेकर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के पास पहुंचे। जिलाधिकारी ने आशंका पर दोनों से युवकों से पूछताछ की और उचित जवाब नहीं मिलने पर धारा 419, 420 के तहत लाइन बाजार पुलिस को सौंप दिया। सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता ने बताया कि डीएम के पीएस ने तहरीर दी कि निजी मोबाइल नंबर पर एक जमीन विवाद को तत्काल निपटाने की बात कही गई थी। व्हाट्सएप की डीपी पर पूर्व के जिलाधीश की फोटो है। मोबाइल नंबर चेक करने पर फर्जी पाया गया है। कल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के पीएसओ द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि श्रीमान डीएम सर का पर्सनल नंबर का मोबाइल उनके पास था, जिसपे एक मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज आया, जो कि यहाँ जिला जौनपुर में नियुक्त रहे पूर्व जिलाधीश जी का डीपी लगा हुआ था कि एक जमीन संबंधी प्रकरण में इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। जब उस नंबर को चेक किया गया तो वो फर्जी था। तो जब इसकी छानबीन की गई तो 2 व्यक्ति श्याम श्रीवास्तव तथा सौरभ शुक्ला नाम के 2 लड़के प्रकाश में आए। और इस खबर में आपको बता दें कि आज उतना ही। फिलहाल आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।